अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम चिश्ती और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल। उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे और अपने चाहने वालों का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। बात जनाब आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं स्टडी इन अब्रॉड के हवाले से। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। बात शुरू करते हैं स्टडी इन अब्रॉड के टॉपिक को लेकर। आज मैं जिस मुल्क की बात करने जा रहा हूँ वो दुनिया का हसीन तरीन मुल्क उसको कहा जाता है, दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क उसको कहा जाता है, जिसका नाम स्विट्ज़रलैंड है। ड्रीम डेस्टिनेशन है दुनिया का। हर एक शख्स स्विट्ज़रलैंड का इसके सामने नाम लो जिसको जो स्विट्ज़रलैंड को जानता है, और नहीं भी जानता तो वो वहाँ जाना चाहता है, क्योंकि कहा जाता है कि दुनिया की जन्नत है स्विट्ज़रलैंड। ऑल्थो कि स्विट्ज़रलैंड के इसके साथ साथ स्विट्ज़रलैंड की जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन सिस्टम है, दुनिया में माना हुआ सिस्टम है, और प्रैक्टिकल एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड में फोकस किया जाता है। तो आज हम उसी हवाले से डिटेल्स शेयर करेंगे कि वहाँ पर क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस है, किस तरह से आप वहाँ पर पढ़ाई के लिए जा सकते हैं और क्या उसके अखराजात होंगे, तमाम चीज़ें क्या होंगी। बात शुरू करते हैं। स्विट्ज़रलैंड में भी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। साल के 2 इनटेक होते हैं, स्प्रिंग और फॉल। और अगर हम बात करें तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जो फ़ीस होती हैं पर सेमेस्टर वो ऑलमोस्ट जो 600 यूरो से 750 यूरो तक पर सेमेस्टर फ़ीस होती है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो ये फ़ीस पर ईयर भी है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करें। और अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 10,000 से 30,000 यूरो तक सालाना जा सकती है। तो प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसिस में वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएंस और बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में जा रहे हैं। अगर आप ज्यूरिख और जेनेवा की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना कॉस्टली पड़ते हैं हर लिहाज से, ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि उसके अलावा जो अखराजातों अकोमोडेशन वगैरह हैं, खाना पीना है, घूमना फिरना है, तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है आपको। अब हम बात शुरू करते हैं। इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड में स्कॉलरशिप हर साल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये लोग ऑफ़र करते हैं। गवर्नमेंट लेवल पर ये ऑफ़र होती है। ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में इसके स्लॉट्स रखी जाती हैं। तो आप ईयरली बेसिस पे इसको भी देख सकते हैं। अगर जो आप जाना चाह रहे हैं तो स्कॉलरशिप को भी आप मद्देनज़र रख के वहाँ जा सकते हैं, स्कॉलरशिप अपील कर सकते हैं। एटलीस्ट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई ज़रूर करके देखें, वहाँ पर काफ़ी ईजीली मिल जाती हैं। अगर हम बात करें आपकी आइल्स ज़रूरी है या नहीं है, तो जनाब आइल्स बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी लास्ट एजुकेशन इंग्लिश में है, इंग्लिश सब्जेक्ट में है, तो आप को जो है वो आइल्स नीड नहीं है वहाँ पर। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। नॉर्मल यूरोप में अगर देखा जाए तो आइल्स काफ़ी ज़्यादा नीड पड़ता है, मगर स्विट्ज़रलैंड में आइल्स की बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर आपके पास एडिशनल है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपको आइल्स की कोई नीड नहीं है। ठीक है। एजुकेशन गैप के लिए वहाँ पर 1 से 4 साल तक का गैप अलाउ किया जाता है। इसके अलावा अगर आपका इससे ज़्यादा गैप है तो फिर आप ना ही अप्लाई करें तो बेहतर है, क्योंकि आपके ज़्यादा चांसेस है कि आपको एडमिशन ना ऑफर किया जाए। अगर हम बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो बैंक स्टेटमेंट वहाँ पर कम से कम आपको जो शो करानी पड़ती है वो 20,000 जो है वो स्विस फ्रैंक की करवानी पड़ती है, यानी 21,000 स्विस फ्रैंक आपके पास बैंक अकाउंट में हो, ताकि वो फिर वहाँ जाके मंथली बेसिस पे आपको मिला करेंगे। तो वो 1 साल का एक आपको वहाँ पर लिविंग अमाउंट आपको शेयर करना पड़ता है, जिसमें आपकी फ़ीस होगी और उसके साथ साथ जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो होंगे। लिविंग एक्सपेंसेस की बात करें तो आपको पर मंथ 1200 से 1500 या 1600 यूरो के दरमियान आपको लिविंग एक्सपेंस पड़ते हैं। इसमें आपको अकोमोडेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, और मील एक्सपेंसेस हैं। ये तमाम चीज़ें मिला के 1200 से 1500 यूरो तक आपके पास एक्सपेंस आपको पर मंथ वहाँ पर प्लान करके जाना पड़ता है। ये आपने मद्देनज़र रखना है। ये जो आप 21,000 स्विस फ्रैंक लेके जा रहे हैं तो आपको इससे मंथली वहाँ से कैश आउट आपको मिल सकता है। अगर हम पार्ट टाइम जॉब की बात करें तो जनाब पार्ट टाइम जॉब बहुत इजी तो नहीं मगर मिल जाती है स्टूडेंट्स को। मगर सबसे बड़ा इशू है जो पूरे यूरोप में शायद कहीं नहीं है, मगर स्विट्ज़रलैंड में यह है कि आप पहले 6 महीने जॉब नहीं कर सकते। पहले 6 महीने आपको फोकस अपनी स्टडीज़ पे करना है, जिसकी वजह से आप पहले 6 महीने जॉब नहीं कर सकते। तो वो अपने एक्सपेंस ज़रूर अपने पास रखने हैं। जो 21,000 हैं इसके ज़रिए आप वो एक्सपेंस कवर अप कर सकते हैं। अब हम उसके बाद की बात करें तो आप उसके बाद आप जॉब कर सकते हैं, मगर जॉब करने का सीन ये है वहाँ पर जो पर आवर आपको जो मिलता है वो मिलता है ऑलमोस्ट 17 से 18 फ्रैंक पर आवर आपको मिलता है। और जो अगर हम विंटर की बात करें, विंटर में आपको जो अलाउ है वो 15 आवर पर वीक अलाउ है वहाँ पर।
मगर अगर समर की बात करूँ, समर में आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो, क्योंकि समर में अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज़ की छुट्टियां मिलती हैं वहाँ पर, ठीक है, वेकेशंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से आप समर में फुल टाइम जॉब भी कर सकते हो। तो आप समर में कमा के आप विंटर के एक्सपेंसेस को कवर अप कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैनेजमेंट आपको वहाँ करनी पड़ेगी जॉब के हवाले से अपनी, ताकि अर्निंग भी होती रहे और साथ साथ जो है वो आप अपने वहाँ के उस अर्निंग से वहाँ के एक्सपेंसेस को कवर अप कर सकें। अगर हम इसके अलावा बात करें कि वहाँ पर फील्ड्स कौन कौन सी हैं स्टडी के लिए, तो बेस्ट फील्ड्स अगर मैं स्विट्ज़रलैंड की बात करूँ तो बिजनेस मैनेजमेंट है, होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, क्वांटिटेटिव सिस्टम बायोलॉजी है, इंटरनेशनल लॉ है, यानी लॉ आप अच्छा पढ़ सकते हैं वहाँ पर, अप्लाइड मैथमेटिक्स है और साइंसेस है। ये तमाम चीज़ फील्ड्स जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड की स्पेशलिटी हैं, यानी इस पर यहाँ इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आपको ऑप्शंस, प्रोग्राम्स और कोर्सेज भी ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, और साथ में उसके बाद आपको ऑप्शंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं जॉब के हवाले से। अब हम आ जाते हैं, ये तो हमने स्टडी की बात कर ली, फीस हमने शेयर कर दी, अब हम आ जाते हैं कि आपको वहाँ पीआर और ये तमाम चीज़ें। तो जनाब स्विट्ज़रलैंड का सीन ये है कि कम से कम 10 साल आपके वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में गुजारेंगे, तब कहीं जाके आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब 10 साल की अगर हम बात करें, अगर आपके जहन में ये है कि आप स्टूडेंट वीज़ा को ही अपने मुख्तलिफ एडमिशन्स लेके कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैक्सिमम वहाँ पर आप स्विट्ज़रलैंड में 8 साल पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे आप बैचलर करके जाएँ, मास्टर्स करके जाएँ, आप मैक्सिमम 8 साल पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको वहाँ जॉब करनी है, तभी आप 10 साल पूरे करके पीआर के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। ऑल्दो के 5 ईयर्स के बाद भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, मगर वहाँ का जो नॉर्म्स ये हैं कि 10 साल आपको स्विट्ज़रलैंड में गुजारने चाहिए, जिसके बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 8 साल की मैक्सिमम पढ़ाई अलाउ करते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये वो बात हो गई पीआर के हवाले से। मैं आपको एक्सपेंसेस बता चुका हूँ कि एक्सपेंसेस क्या होंगे, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो आपको जो वहाँ पर इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी, वो ऑलमोस्ट अगर आप जाते ही पहले 3 महीने में ले लें ज़्यादा बेहतर पड़ता है, क्योंकि उसके बाद जब गवर्नमेंट आपको अलाउ वो करती है, तो गवर्नमेंट जो चार्जेस देती है वो बहुत ज़्यादा लेती है। तो ये बेहतर है कि आप जाने से पहले इसको प्लान कर लें और जाते ही वहाँ पर इंश्योरेंस अप्लाई कर दें, ताकि आप इंश्योरेंस वहाँ पर आपको जो मिल जाएगी वो ऑलमोस्ट 150 से 200 फ्रैंक में मिल जाती है। उसके अलावा गवर्नमेंट जो ऑफर करती है वो 300, 400, 500 फ्रैंक तक भी जा सकती है, स्विस फ्रैंक, ठीक है। तो ये वो थी बात आपकी। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टडी ख़त्म होने के बाद आपको जॉब के लिए, तो स्टडी ख़त्म होने के बाद आपको जॉब वीज़ा लेना पड़ेगा 6 मंथ का। जॉब वीज़ा वहाँ 6 मंथ का मिलता है, जॉब सर्चिंग वीज़ा, सॉरी, जॉब सर्चिंग वीज़ा आपको 6 मंथ का लेना पड़ेगा, जिसके बाद आप जॉब सर्च वहाँ पर कर सकते हैं। आप स्टूडेंट वीज़ा पे जॉब अपना फुल टाइम जॉब आप सर्च नहीं कर सकते स्टडी के अलावा, स्टूडेंट के अलावा, नॉर्मल जॉब की बात कर रहा हूँ। आपको उसके लिए इस जॉब सर्च वीज़ा लेना पड़ेगा 6 महीने का, तो वो आपको लेकर फिर आप जॉब सर्च कर सकते हैं। तो ये वो थी डिटेल्स। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स हैं, लिंक्स हैं, वीज़ा के लिंक्स हैं, वो तमाम मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, फील्ड भी देख सकते हैं, कोर्स भी देख सकते हैं, एडमिशन प्रोसेस भी देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख सकते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वही है, आपके तमाम एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होंगे, तस्वीरें होंगी, सीवी होगी, इसके अलावा जो है ना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होगा और एसओपी होगी, इसके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होगा। ये तमाम चीज़ें वीज़ा और एडमिशन के लिए आपको चाहिए होंगी। इसके अलावा कोई सवाल होगा आपका तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।